नमस्कार। मुख्यमंत्रियों की कहानी सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, पहले वीडियो में भी हम लोगों ने बिहार के 5वें मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे कि कितने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे महामाया बाबू। अकेले एमएलए होने के बावजूद वह बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचंभा से कम बात नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि किस परिस्थिति में वे मुजफ्फरपुर, जो भूमिहार ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है, वहां जाकर तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री महेश प्रसाद सिन्हा जी को, जो एक भूमिहार नेता थे, सरकार में थे और 25 फरवरी 1957 को विधानसभा का वोट डाला जाने वाला था। आपको मैं बता दूं कि कहानी की शुरुआत 12 अगस्त 1952 को होती है। 12 अगस्त 1952 को बिहार में पटना के बीएन कॉलेज पटना के छात्रों की भिड़ंत हो जाती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मियों के साथ, भाड़े को लेकर के। और विवाद इतना उलझ जाता है कि छात्र आंदोलन पर उतर जाते हैं और राज्य ट्रांसपोर्ट की बसों को आग के हवाले कर दिया जाता है। 30,000 से अधिक छात्र सचिवालय को आकर घेर लेते हैं और तत्कालीन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वे थे महेश प्रसाद सिन्हा जी। तो महामाया बाबू छात्रों के आंदोलन की अगुवाई करने लगे। छात्रों के लिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि विद्यार्थी मेरे जिगर का टुकड़ा है, विद्यार्थी मेरे जिगर का टुकड़ा है और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। महामाया बाबू बोलते बोलते मंच से रोने लगते थे। कभी कभी तो गुस्से में अपना कुर्ता भी फाड़ करके फेंक देते थे। ऐसे थे महामाया बाबू। तो जब छात्रों के आंदोलन की अगुवाई वो करने लगे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह साहब को भी पता चल गया था कि यह व्यक्ति छात्रों को एकत्रित कर सकता है और ऐसे में जो भूमिहारों की जो गणित है मुजफ्फरपुर में, उसको भी ये उलट पुलट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने नेहरू जी को भी बुलाया। तो मैं आगे कहानी बताऊंगा। तो अभी चलते हैं 12 अगस्त 1952 की घटना। और जो ये छात्रों और सरकारी बस कर्मचारियों के मध्य जो झड़प हो गई थी और जो आंदोलन का रूप ले लिया था, इसमें पुलिस फायरिंग भी हुई। और पुलिस फायरिंग में संजोगवश सिवान के ही, जहाँ के महामाया बाबू थे, वहीं के एक छात्र दीनानाथ पांडे जी का मृत्यु हो जाता है। पुलिस की गोली से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस मामले को और उन्होंने, महामाया बाबू ने अपने बड़े संकल्प से जोर से उठाई बात कि यह सरकार निकम्मी है और सारा दारोमदार मानो महेश प्रसाद सिन्हा के ऊपर उन्होंने डाल दिया। छात्रों के लिए महेश प्रसाद सिन्हा बहुत बड़े खलनायक हो गए थे। और जब महेश प्रसाद सिन्हा जब चुनाव आई और 25 फरवरी 1957 को चुनाव की दिन थी, तो उससे पहले श्री बाबू को भी लगने लगा कि ये जो भूमिहार ब्राह्मणों की जो गणित है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में अगर निर्णायक वोट है तो वह भूमिहारों का वोट है, यह गणित अब उल्टा पुल्टा होने वाला है। तो उन्होंने एक विचार किया कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बिहार में प्रचार के लिए आए थे तो उनका एक भाषण मुजफ्फरपुर में भी उन्होंने प्लानिंग की। और इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुली जीप में पूरे मुजफ्फरपुर में घूमे भी और महेश बाबू के लिए उन्होंने वोट मांगी, लेकिन कोई काम नहीं आया, क्योंकि महामाया प्रसाद सिन्हा, छात्रों के जिगर का टुकड़ा, अपने दिल को बताने वाले, वहाँ महेश प्रसाद सिन्हा जी के विरुद्ध इलेक्शन में उतर चुके थे और बुरी तरह से महेश प्रसाद सिन्हा को पराजित किया।
तो ऐसे भी नेता हमने देखा कि जो माया प्रसाद सिन्हा जो कायस्थ हैं और जिनकी जाति की आबादी मुजफ्फरपुर में नगण्य है और भूमिहार ब्राह्मणों का गढ़ होते हुए एक अच्छे नेता महेश प्रसाद सिन्हा को उन्होंने विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी। ऐसे विलक्षण दिमाग के व्यक्ति थे महेश प्रसाद सिन्हा। मैं जातिवाद को बिल्कुल विरोध करता हूं, क्योंकि आज की राजनीति हमारे बिहार में पूरी रूप से जाति के आधार पर टिकी हुई है। यहाँ तक कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वे जातीय आधार पर जनगणना भी कराने जा रहे हैं। इतना मनोबल इन नेताओं का बढ़ गया है, क्योंकि नेताओं के दिल में या मन में एक विचार स्पष्ट हो गया है कि बिहार की जनता को जाति के आधार पर बांटकर अपना उल्लू बड़े आसानी से सीधा किया जा सकता है। और इसी क्रम में ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं, जबकि जातिवाद की राजनीति प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। इस बात को याद रखिएगा। आप बच्चों को, जिनकी आयु मैं बता रहा हूँ कि 20 से 35 वर्ष की है, उनको मैं ख़ास तौर पर जगाना चाहता हूँ। आप सबसे मैं कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मैं जो यह जागरण कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कहानी नहीं बता रहा हूँ, यह नेताओं की कहानी नहीं है, यह नेताओं के मुख्यमंत्री बनने की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार के बर्बादी की कहानी है। किस तरीके से हम लोग समाज में जाति के आधार पर बंट गए और उसका फ़ायदा एक से बढ़कर एक गुंडे नेताओं ने लेना शुरू किया, सिर्फ जाति के नाम पर कि यह मुख्यमंत्री मेरे जाति का बन जाए, इससे अच्छी क्या बात हो। और इसी भावना को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। ये नेता लोग जातीय भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके अपनी कुर्सी बचाई, अपनी कुर्सी पर गए और बिहार को इन लोगों ने किस तरह से बर्बाद किया है और आज भी कर रहे हैं। इस बात को मैं इंगित करना चाहता हूं, ताकि समाज संगठित रहे। समाज में सब जाति के लोग रहते हैं, हम सब एक हैं। समाज में जातीय आधार पर हम नहीं बढ़ सकते। अगर हम जातीय आधार पर बने रहे तो हमारे प्रांत की दुर्दशा इसी तरह से होती रहेगी। इसलिए इस चीज़ को कैसे रोका जाए, इसका निर्णय तो समाज को ही लेना होगा। आज का वीडियो हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम और आगे चर्चा करें महामाया बाबू के बारे में। हम अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे महामाया बाबू के बारे में कि वह किस तरह से एक भिड़ंत होती है सीएम और डीएम के बीच। इस बात को भी हम आपको बताएंगे और किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, यह भी कहानी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे फिर चर्चा होगी महामाया प्रसाद सिन्हा जी के बारे में, जो बिहार के 5वें मुख्यमंत्री बने थे। नमस्कार।